आदरणीय देश प्रेमी पराक्रमी विवेकी देशवासियों, मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड बा, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड होल्डर। मैं अपने देश प्रेम, स्वाभिमान और अनुभव से प्रेरित आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने दिल की गहराई से आप सबको बधाई देता हूँ और अपना पैगाम देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे पसंद करेंगे और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। परिचय इसलिए कोई शोहरत के लिए नहीं, ताकि आप जब मेरी बात सुने मेरे अनुभव को उसके पीछे रखें। मैं हिंदुस्तान की फ़ौज का एडजुटेंट जनरल रिटायर हुआ। मैंने 2 कोरें कमांड की हैं, गजराज को 4 कोर असम और अरुणाचल प्रदेश में, राइजिंग स्टार को द 9 को हिमाचल, पंजाब और JNK के अंदर, और राइजिंग स्टार कोर को मैंने खड़ा किया है एज ए फाउंडिंग फादर सन 2005 में। इसके अलावा मैं चीफ ऑफ स्टाफ रहा सेंट्रल कमांड का 8 महीने के लिए, क्योंकि मैंने डिव ईस्ट में कमांड किया था, तो बताया गया कि आप कोर भी 4 कोर को कमांड करेंगे ईस्ट के अंदर। इसलिए सेंट्रल कमांड में मेरे को 8 महीने रहना पड़ा। मैंने उस वक्त के देश के सबसे बड़ा एरिया आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, पौंडीचेरी उसको कमांड किया। दोस्तों, मैं जहाँ भी कमांड किया मैंने लोगों का दिल जीता है। वो हुनर मैंने पाया है, कमाया है। मेरी सब डेकोरेशंस जो हैं वो एज ए कमांडर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट है। हम घर के अंदर 4 जनरल्स हैं, मैं और मेरे 2 छोटे भाई। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह जम्वाल ईस्टर्न आर्मी कमांडर रिटायर हुए, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जम्वाल MGEME सदर्न कमांड, और मेरे बहन के घर वाले मेजर जनरल SPS कन्वर, कर्नल कमांडेंट गढ़वाल राइफल्स। इसके अलावा हमने लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 2006 में। हम तीनों भाई हिंदुस्तान की फ़ौज के अंदर सर्विंग जनरल्स थे, 20 फरवरी से लेके 31 अगस्त तक। दोस्तों, मैंने काउंटर इंसर्जेंसी में माहिरियत हासिल की है एज ए कर्नल, एज ए ब्रिगेडियर, एज ए मेजर जनरल और एज ए लेफ्टिनेंट जनरल। मैंने एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया है और बहुत नाम कमाया है। मेरी डेकोरेशंस, 2 डेकोरेशंस, अति विशिष्ट सेवा मेडल मुझे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए मिली है। ये था परिचय। दोस्तों, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1945 में JNK में हुआ, जम्मू। JNK स्टेट ऑफिसर्स क्वार्टर्स सतवारी के अंदर। उधर बहुत अच्छा टिपिकल डोगरा माहौल था, सैनिक माहौल था। घर के बाहर 47 के बाद हमारे घर के बाहर सर्विस क्वार्टर्स के अंदर कोटली के रेफ्यूजी रहते थे। बगल में मेजर किशन सिंह थे जो कोटली के थे खुद, उनके गांव के भी रेफ्यूजी रहते थे। कोटली और मीरपुर के 2 इलाके हैं जहां
बहुत कत्लेआम हुआ और लोगों ने बहुत जुल्म सहा है। कोटली को तो हम रिलीफ कर सके, लेकिन मीरपुर को हम रिलीफ नहीं कर सके। हालांकि कमांड इंडियन आर्मी के हाथ में थी, लेकिन इंडियन आर्मी को कंट्रोल कौन करता था? अंग्रेज। उधर रिलीफ नहीं पहुंच पाया, बहुत कत्लेआम हुआ। कुएं भरे हुए थे औरतों की लाशों के साथ, पूरा मीरपुर लाशों से भरा हुआ था। ये किस्से हमने सुने हैं मांगने वाले भिखारियों से। एक लड़की का मेरे को अभी याद आता है, 1950s की बात है। नाक कटा हुआ, कान कटा हुआ, छाती कटी हुई, गाना गाती थी, चन्ना बे तेरी चाननी जोड़ा पखियां दा, मीरपुर शहर पना दा ते पन पन मक्खियां दा। चन्ना बे तेरी चाननी जोड़ा पखियां दा, मीरपुर शहर पना दा ते पन पन मक्खियां दा। तो मीरपुर सफर्ड अ लॉट। दोस्तों, 1950s का जो माहौल था आज़ादी के बाद, वो एक देश प्रेम और देशभक्ति का माहौल था। गाने देश प्रेम देशभक्ति के होते थे। फिल्में भी, काफ़ी फिल्म्स देश प्रेम और देशभक्ति का बनी थी। मैं गाने का शौकीन था, तो मौका मिलता था मंच में जाके गाने का। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, सांबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस तरह फिल्म्स की बात करता हूँ। शहीद फिल्म मैं 2 बार देखी, दिलीप कुमार और कामनी कौशल। गाना था वतन की राह मैं वतन के नौजवान शहीद हूँ, पुकारती है ये ज़मीं आसमां शहीद हूँ। दोस्तों, देश सेवा के बारे में 2 अहम शब्द जो हैं, एक है फ़र्ज और दूसरा है कर्ज। फ़र्ज अपने देश के प्रति, जो हम सब देशवासियों का धर्म बनता है, अपने देश के लिए मर मिटना। अभी एक शेर कहूँगा। मुलायम आगोश में सुलाया हमको, खामोश आवाज़ से उठाया हमको, क्यों ना बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन ए मादरे वतन तूने बनाया हमको। एक दोहा भी याद आता है जो इसके ऊपर ठीक बैठता है। एक राही एक पेड़ को जलते हुए देखता है और पंछियों से कहता है जो उस पर बैठे हुए हैं, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे सब पात, तुम क्यों जलो ए पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो पंछी कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के कच्चे कीने पात, यही हमारा धर्म है जल मरे इसके साथ। दोस्तों, ये एक मिसाल है एक फ़र्ज, धर्म और शहादत की। हम शहीदों को, अपने शहीदों को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि हमारे शहीद जो हैं ये मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। एक फ़र्ज़ की जब बात आती है तो ये फ़र्ज़ का है। अभी कर्ज़ के ऊपर आते हैं। कर्ज़, हम अपने शहीदों की शहादत का कर्ज़ की कीमत कभी नहीं चुका सकते। हम एक माँ को उसके बेटे की कीमत, खोए हुए बेटे की कीमत नहीं चुका सकते। एक सुहागन के सुहाग की, एक बहन के भाई की और एक बेटी के बाप की कीमत नहीं चुका सकते, ना उनको लौटा सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कर सकते हैं,
हम शहीदों को सही श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं। उनके परिवार के सब सदस्यों को सम्मान, सहारा, सहयोग, तन मन धन के साथ उनके बच्चों को नौकरी लगा सकते हैं। ये बात तो हम जरूर कर सकते हैं। फर्ज और कर्ज के बाद एक और बात है, जज्बा, कुछ कर गुजरने का, अपने देश के हित के लिए कर गुजरने का जज्बा और उसका दृढ़ संकल्प। ये बात कहने से पहले मैं एक बात कहूँगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाता नहीं रखता और ये फैसला मैंने रिटायरमेंट होने पर लिया था। मेरी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रहित है और जिसका चिन्ह है तिरंगा। उदाहरण पेश करूँगा जज्बा और कुछ कर गुजरने का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब आर्टिकल 370 और 35A को JNK से हटाने की बात की तो कई दिग्गज नेताओं ने भाषण दिया, घोषणाएं की। ये कभी हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं, चाहे 10 साल चाहे 10 बार आप हुकूमत में आ जाएं। बड़ी सहिष्णुता के साथ ये काम किया। एक उदाहरण था कर गुजरने का जज्बा और दृढ़ संकल्प। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख और बाल्टिस्तान को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा और उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ दी और उसकी अपनी समाधि टोयो में जो तिब्बत में है उसमें है। उसी धरती लद्दाख, द हाईएस्ट बैटल पोजीशन इन द वर्ल्ड, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सब कमांडरों के साथ अपने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी और गलवान वैली के जो हमारे बहादुर शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू और उसके साथ जो 19 जवान शहीद हुए उनको सही श्रद्धांजलि दी और फौज का मनोबल ऊंचा किया। इस तरीके से उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वो हमारे लिए एक प्रेरणा दिवस है, साल के शुरू में मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ये हमारे लिए एक संकल्प दिवस है। और सब मिलके संकल्प करें कि हमको एक अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी बनना है। देश की रक्षा, सुरक्षा, अखंडता, इस पर शांति, इस पर भाईचारा को हर कीमत पर हमने बरकरार रखना है, महफूज रखना है। अपने निजी धर्म से उठकर राष्ट्र धर्म को हमेशा प्रथम स्थान देना है। ये हमारा फर्ज है। हम सबको अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है। शहीदों के परिवार के सब सदस्यों को सम्मान, सहारा और सहयोग तन मन धन से देना है। हमारी सेना हमारे लिए आन बान और शान है, ये हमारी जान है। इसके ऊपर हमने कोई टिप्पणी नहीं करनी जिससे कि इसका स्वाभिमान, इसका मनोबल में कोई ठेस आए। ना करनी है ना कर देनी है। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे रक्षा से संबंधित एजेंसीज़ हैं, पुलिस और जो भी वर्दीधारी हमारे को रक्षा देते हैं और हमारे देश की संपत्ति की रक्षा करते हैं, उनको सम्मान देना है, सहयोग देना है और उनकी इज्जत करनी है। तो ये थे कुछ संकल्प जो हमने हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी
देश वतन की अहमियत, उसके लिए सब कर गुजरना और सब कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। अपनी सेना का मनोबल, स्वाभिमान, अपने शहीदों को सहारा, सहयोग, गवर्नमेंट एजेंसीज और समाज जो भी करे, ये मेरा अपनी सोच है, कुछ गौरव सेनानियों की सोच है कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेना अध्यक्षों से आग्रह है कि कुछ ऐसी स्कीम्स बनाएं ताकि हम योगदान दे सकें, हमारे सैनिक योगदान दे सकें, गौरव सेनानी योगदान दे सकें। जैसे कि 1-1 रुपया पर मंथ पे से, पेंशन से, ऐसी कुछ सोच रखना ज़रूरी है अपने लेवल पे अपने शहीदों के परिवार की देखभाल करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी दशा में रहें। इन बातों के साथ मैं अपना ये वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।